हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक्वायर नॉलेज। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, विच इज EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। चलिए हम आज EIA की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। EIA स्टार्ट हुआ 1960s में। यूएसए में पहले EIA की बातचीत स्टार्ट की गई 1960s में। फिर एक बहुत ही फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग नाम करके बाय रचेल कर्जन, जो कि लिखी गई 1962 में। इसमें भी कुछ इम्पैक्ट EIA के प्रावधान के डाले गए। फॉर्मली ये स्टार्ट किया गया यूएसए में। फिर न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के द्वारा EIA के भी बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट में भी डाले गए। देन 1970s में कुछ हाई कंट्रीज में EIA अडॉप्ट हुआ, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। उसके बाद 1980s में वर्ल्ड बैंक ने अडॉप्ट किया EIA को, जो कि एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था। देन उसके बाद आया इंडिया में। चलिए अब हम इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे। EIA इंडिया में कब स्टार्ट हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए EIA के आने से इंडिया में। लेट्स बिगिन। इंडिया में EIA स्टार्ट हुआ 1976-77 में। ये अंडर प्लानिंग कमीशन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक जरिया बताया कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको भी क्यों ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा ही देखा जाए। देन 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, जो कि इंडिया में ही फर्स्ट पास हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सो टिल 1993 EIA बहुत ही क्लियरेंस से बहुत ही अच्छे से चलता रहा और बहुत ही अच्छे सुधार आए इंडिया में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था EIA। देन उसके बाद 1994 में अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट MOEF, ये भी एक एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग EIA और भी बेहतर हो गया। देन गवर्नमेंट ने एक क्लियरेंस दिया कि जो भी किसी भी एरिया में कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहता है उसको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी है। इट्स मैंडेटरी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया whoever is going to open an industry. So चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या है मुद्दा है, व्हाट इज EIA है क्या। ये एक एक्ट है जो यूएसए के द्वारा पास किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इंडिया में जब स्टार्ट हुआ उसके बाद इंडिया में भी इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था हर एक नागरिक को, कि किसी भी जैसे कि किसी भी एरिया में मैं ही किसी एरिया में कोई फैक्ट्री ओपन करता हूं, उस फैक्ट्रीज में जो केमिकल बनाए जाएंगे उन केमिकल का डायरेक्ट इंपैक्ट एनवायरनमेंट में क्या पड़ता है, क्या नुकसान है, आसपास के लोगों को क्या नुकसान है, आसपास के जितने भी और स्पीशीज हैं उनको क्या नुकसान है और फायदा क्या क्या है, इन सब के बारे में पहले डिटेल में एक मीटिंग होती है। उस डिटेल में पहले बहुत ही डीपली बात की जाती है। देखा जाता है अगर उससे ज्यादा बेनिफिट्स हैं देन इट इज मैंडेटरी टू ओपन। अगर उससे नुकसान होते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती कोई भी फैक्ट्री ओपन करने के लिए। उसके बाद 2000 के आफ्टर 2000 EIA को टोटल डेल्यूट कर दिया गया, जबकि 2002 में बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडिया में ओपन हुई जो बिना EIA के प्रावधान के बिना बनी, जिन्होंने कोई EIA का क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया। बिना EIA क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बिना लोगों ने फैक्ट्रीज ओपन की। उसके बाद
फिर से कुछ चेंजेस लाए गवर्नमेंट ने EIA नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट 2006 के तहत। इसमें जो कुछ चेंजेस लाए गए वो थे कुछ चेंजेस जो लाए गए उनको दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड किया। कैटेगरी ए में था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन सभी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना बहुत ही मैंडेटरी था, इट्स कंपलसरी टू ऑल ऑफ देम। देन इन कैटेगरी बी जो स्टेट के अंडर आते हैं उनको भी ये चीज कंपलसरी थी, ये सर्टिफिकेट लेना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज कंपलसरी फॉर कैटेगरी बी ऑल्सो। बट कैटेगरी बी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसमें था B1 एंड B2। B1 कैटेगरी वालों को मैंडेटरी था EIA का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, बट B2 वालों को नहीं था जरूरी। फिर इंडियन सिटीजन्स ने, इंडिया के जितने भी लोग थे, उन्होंने B2 कैटेगरी का इस्तेमाल करके जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली। देन उसके बाद EIA के जो कुछ टाइम था वो था 20 to 28 मंथ्स, तब तक जब तक पूरे रिसर्च होते हर एक चीज पे, कहाँ पे फैक्ट्री ओपन हो रही है, क्या नुकसान है, उसका कम से कम भी 20 से 28 महीने तक चलता था पूरा प्रोसेस। लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 to 14 मंथ्स कर दिया। उसके बाद जो हर इंसान जो भी फैक्ट्री खोलता था उसको 6 महीने में एक बार रिपोर्ट सबमिट करवानी होती थी अपनी, कि हमारी फैक्ट्री से जितने भी प्रोडक्ट बने उनसे हमने इतना गेन किया, इतना इन्वायरमेंट को लॉस हुआ, उससे इतना जो है कूड़ा कचरा इतना निकला, वो डिकम्पोज होने के काबिल था कि नहीं था, ऐसा पूरा क्लियरेंस। उसके बाद सरकार ने EIA का एक और नोटिफिकेशन निकाला 2020 में, वो था पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इस नोटिफिकेशन में ये शो किया गया कि हम कोई भी फैक्ट्री खोलने से पहले उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के। इसमें अब जो भी लोग फैक्ट्रीज खोलते थे वो पहले तो 2006 नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, इट्स कंपलसरी। लेकिन 2020 नोटिफिकेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम अपनी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद हम गवर्नमेंट को जाके अपील करें एंड आस्क देम फॉर सर्टिफिकेट। देन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करती थी, देन फैक्ट्री विल बी ओपन। उसके बाद टाइम पीरियड था जो पहले 30 डेज का था, उसके बाद उसके टाइम पीरियड को 20 डेज कर दिया। ये टाइम पीरियड था कि जिस जगह पे फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं उसके उनके आसपास के लोगों से सबसे परमिशन लेके एज लाइक NOC कि यू ऑल आर एग्री एंड आपको उन लोगों को कोई उस फैक्ट्री से नुकसान तो नहीं। पहले उसका 30 दिन था, 30 दिन तक हमें वो कंटिन्यूसली सर्वे करना पड़ता, लेकिन अब उसका 20 डेज कर दिया। देन उसके बाद जो 6 महीने में हमें पूरी फैक्ट्री की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती थी, वो रिपोर्ट सिर्फ केवल 1 महीने के लिए कर दी, 1 ईयर। 6 महीने की रिपोर्ट हमें 1 साल में देनी पड़ती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डे बाय डे ऐसा लग रहा था कि पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाईपासिंग EIA को बाईपास किया जा रहा था डे बाय डे। देन उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है टू ओपन द फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद नो नीड ऑफ EIA, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले 2006 में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता था उसमें सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया की जरूरत होती थी, लेकिन अब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उतना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया ज्यादा हो
उस लैंड का, जिस लैंड में फैक्ट्री खुलने जा रही है, तो हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है। लेकिन अभी 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, नो ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। अब 2020 में अब हम लोग हैं, जिस किसी भी जमीन पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट खुलता है, फर्स्टली द पब्लिक ऑफ इंडिया इज द स्टेक होल्डर। सबसे पहला अधिकार सिटीजन ऑफ इंडिया को है, इंडिया के लोगों को है, भारत के नागरिकों को है कि कोई भी फैक्ट्री खुलती है किसी भी चीज की, कोई भी केमिकल्स की, अगर वो पोल्यूशन बहुत फैला रही है, फिर उसके बाद अपने केमिकल्स ओपनली छोड़ रही है, कहीं नदी में जाते हैं, वो नुकसान बहुत आम जनता को नुकसान होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें ये लीगली ये हमें एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल सिटीजन होने के तहत हमें ये आवाज उठानी चाहिए, हमें ये ऑब्जेक्शन करनी चाहिए। इफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज ओपनड विदाउट द गवर्नमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट के बिना पूछे हुए कोई भी फैक्ट्री खुलती है, उस पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे आसपास के सबके लिए मैंडेटरी है। कोई भी आवाज उठा सकता है अगर किसी के आसपास कोई भी इलीगल फैक्ट्री ओपन होती है, हर कोई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हर कोई आवाज उठा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय टुडेज टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।